हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं अपने कॉलेज में जा रही थी। बहुत लंबे टाइम बाद मैं अपने कॉलेज में जा रही थी। ये वो रास्ता है जहाँ पर मैं हर रोज़ जाया करा करती थी। और आज मुझे अपने कॉलेज में किसी काम से रिलेटेड मुझे कॉलेज जाना था, तो सोचा अपने कॉलेज का एक व्लॉग बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी। जो लोग पढ़ते हैं उनको तो पता ही है कि मिरांडा हाउस की जो खूबसूरती है वो सबसे ही अलग है। और जिन लोगों ने मिरांडा हाउस कॉलेज नहीं देख रखा, तो मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको अपना कॉलेज क्या है उसकी एक सैर करवाती हूँ। और मुझे इतने लंबे टाइम बाद जाकर देखना कॉलेज, वहाँ पर एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो मैं सबसे पहले अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में गई थी और वहाँ पर देखने के बाद एक अलग ही सुकून, एक अलग ही जोश का माहौल नज़र आता है। और ये सब चीज़ें हैं, ये पहले हमारे टाइम में कॉलेज में नहीं थी, अभी ही लॉकडाउन के बाद ही ये सब चीज़ें हैं वो नई ऐड करी गई है। और ये लाइब्रेरी का वो एरिया है जहाँ पर हम अपने बुक्स वगैरह है वो छुपा कर रखते थे। और पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री की तो ऐसे बुकें होती थी कि हम लेकर यहाँ से ऐसे ले लेते थे, कभी कोई और ना ले ले। और आज देखो यहाँ पर जब मैं गई तो मैंने देखा कि यहाँ कोई पढ़ने वाला ही नहीं नज़र आ रहा था। वरना हमारे टाइम में तो ऐसा होता था कि ऐसे बुकों को देखकर ऐसे होता था कि कभी कोई मेरे से पहले कोई बुक ना ले ले और उसको इश्यू ना करवा ले। और आज एकदम मुझे खामोशी से नज़र आई और मैंने बुकों को देखा और मुझे वही टाइम याद आ गया कि जिस वक्त हम पढ़ते थे और इतना अच्छा लगता था। और फिर उसके बाद मैं कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसके ऊपर वाले सेक्शन में गई। ये कंप्यूटर एरिया है, यहाँ पर हम बैठकर आराम से फेसबुक वगैरह चलाते थे मोस्टली, क्योंकि एक अलग ही क्रेज़ होता था। यहाँ पर डाटा मिलता था। पहले जो नेट थी उसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती थी और अब नेट की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। और एक MB के लिए ऐसे बैठकर मूवी डाउनलोड करते थे कि हाँ घर पे जाकर आराम से बैठ के मूवी देखेंगे। और उस वक्त एक अलग ही माहौल था, एक अलग ही चीज़ थी लॉकडाउन से पहले। और अब काफ़ी चीज़ें हैं वो बदल गई है। आराम से लड़कियाँ आराम से बैठ के आराम से पढ़ रही थी और मुझे देखकर एकदम वो ही नॉस्टैल्जिया फील होने लगा था कि हाँ हम भी इस वक्त थे तो सब एक दूसरे से मिलते थे। और लाइब्रेरी में भी जब जाते थे तो कोई ना कोई ऐसे क्लासमेट होते थे जो कोई ना कोई मिल ही जाता था। और आज जब मैं देख रही हूँ तो सब लोग अनजान नज़र आ रहे हैं, कोई जानकार नहीं मिल रहा। वरना हमारा जो सब्जेक्ट था और जो टॉपिक होते थे उसके जैसे ही पता चल जाता था वैसे ही लाइब्रेरी पहुँच जाते थे। और बस ऐसे ही अपने कॉलेज की देखकर वही मुझे पुरानी यादें हैं वो नई ताज़ा हो गई थी। समय बदलता रहता है, स्टूडेंट भी बदलते रहते हैं और साथ रह जाते तो सिर्फ वो यादें ही होती हैं जो हमारे साथ ही अपने ज़िंदगी भर लेकर चलती हैं। और लाइब्रेरी पूरा जाने के बाद, देखने के बाद फिर मैं अपने कॉलेज के अंदर चली गई थी। और कॉलेज का एक जो मैं अपने आप को दिखाती हूँ कि एकदम वहाँ पर अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और मिरांडा के अंदर तो वैसे भी आपको पता ही होगा कि जो फ्लावर वगैरह है वो कितने ज़्यादा अच्छे यूनिक होते हैं और देखने की खूबसूरती एक अलग ही होती है। और फ्लावर शो पे भी कॉलेज है वो अलग ही, इतने सारे पौधे वगैरह देखकर एकदम मन खुश हो जाता है। और फिर मेरे सामने नज़र पड़ती है मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस पे। और फिर ये सब मैं जाने के बाद, मैं देखने के बाद मैं सोचती हूँ कि चलो भी मैं देखती हूँ कि जिस वक्त हमारी क्लास होती थी आज वो क्लासेस कैसी हैं। तो बस वही देखने के बाद ये साथ वाला रूम है, इस रूम में हम आराम से बैठे रहते थे क्योंकि यहाँ पर वाईफाई बड़ा अच्छा आता था। और बस वही बस यादें हैं। और बस जाने के बाद फिर ये जो हमारा स्पोर्ट्स एरिया होता था, यहाँ पर काफ़ी आपने मूवियों में भी देखी होगी, यहाँ पर काफ़ी मूवी की शूटिंग्स वगैरह भी हुई है। और ये तो एरिया आपको पता ही है, सब फेमस है। और ये सारे डिपार्टमेंट के जितने भी सोसाइटी वगैरह हैं उन सब के क्लब वगैरह होते हैं, उन सब का लगा हुआ था। और साथ में पाइप भी लटका हुआ था, तो मैं इसको भी मैंने कैप्चर ही कर लिया। और ये विंग तो ऑलरेडी फेमस ही है। और ये जो कॉलेज का ऑडिटोरियम का बैक गेट है। और सब मैं अपने आराम से लड़के आराम से बैठी हुई थी
सारे नए नए स्टूडेंट आ गए। अब 3 साल बाद माहौल एकदम ही चेंज हो जाता है और ये ग्राउंड एरिया है। और इसके आगे जाने के बाद मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमारी हिस्ट्री की क्लास हुआ करा करती थी और इस वक्त भी कोई क्लास हो रही थी, तो मैं वैसे ही बस फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह कैप्चर करके मैं आगे निकल चली थी। और अब मैं सीधा सीधा जाने के बाद मैं यहाँ पर पहुँचती हूँ। ये कॉलेज का कैंटीन एरिया है और अभी कोई डिपार्टमेंट था तो उसका कोई फंक्शन वगैरह हो रहा था, तो काफ़ी इधर फंक्शन अच्छा हो रखा था। और ये तो हर डिपार्टमेंट का होता रहता है, तो ये अलग ही ये तो हमेशा चलता ही रहता है। और बस मैं आगे जाने के बाद आगे पहुंचती हूँ और ये जो कंप्यूटर लैब एरिया है, यहाँ पर ये वो जगह जहाँ पर मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। जब भी क्लास ख़त्म होती थी तो यहाँ आके बैठ जाते थे और ये तो बहुत ही एकदम हिस्टोरिकल प्लेस बोल सकते हैं इसको। ये एकदम यादें एकदम ताज़ा हो गई थी इस एरिया को देखने के बाद। और ये कॉलेज का हॉस्टल है और गार्ड अंकल के नज़र कि कभी कोई गलती से कोई नॉन हॉस्टल गर्ल अंदर ना पहुंच जाए। और सब उस वक्त तो डिपार्टमेंट का फेस्ट भी हो रहा था और सब आराम से अपने जा रहे थे और ठंडी ठंडी हवा चली हुई थी। और ये नज़ारा तो बस ऐसा था कि अपनी आंखों में भी कैप्चर करती रहूं और अपने मोबाइल के अंदर भी कैप्चर करती रहूं, क्योंकि आंखों को देखना ये जो नज़ारा है वो बहुत अच्छा लगता है। अपने कॉलेज को देखकर एक जो पुरानी यादें थी एकदम बहुत फ्रेश हो गई थी। और ये जो है आपने कई मूवी वेब सीरीज़ वगैरह के अंदर आपने ये प्लेस वगैरह देखे होंगे काफ़ी। और इसके बाद फिर मैं आगे चली जाती हूँ और साथ वाली क्लास में हो रही होती है, तो उसमें मैं देखती हूँ कि क्लास हो रही होती है और उस वक्त हमारी यहाँ पर क्लास हुआ करा करती थी। उसके बाद मैं चली जाती हूँ ऊपर से ये राइट के अंदर मैं अपने जो हॉस्टल होता है वो होता है, ये सामने हमारी क्लास हुआ करती थी। यहाँ पर भी हमारी मास कम्युनिकेशन की और ये 222 क्लास बड़ी फेमस क्लास है भाई, बड़ा मज़ा आता था। और अपने जो इस वक्त के जो बच्चे हैं वो अलग ही अपनी धुन में रहते हैं और समय बदलता रहता है इंसान और परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और बस इंसान के साथ अपनी यादें ही रह जाती हैं। और फर्स्ट फ्लोर से ऊपर से मैं अपने कॉलेज का नज़ारा देखती हूँ। ये हमारा हेरिटेज हॉल है, यहाँ पर हमेशा ट्यूट होते रहते थे। और इस वक्त मैं अंदर जाकर जब देखती हूँ तो कुछ फंक्शन वगैरह हो रखा होता है, तो ट्यूटोरियल वगैरह नहीं हो रखे होते, तो फिर बस मैं ऐसे ही एक नज़र जाकर देखती हूँ वहाँ पर। और वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई मतलब कुछ फंक्शन वगैरह की कुछ तैयारी वैयारी हो रही, तो मैं वापस ही निकल जाती हूँ। और बाहर आने के बाद फिर मैं सीधे सीधे चली जाती हूँ और स्टूडेंट है वो काफ़ी पढ़ भी रहे हैं। इस वक्त असाइनमेंट का टाइम चला हुआ है, प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं, असाइनमेंट बनते हैं। साथ वाले क्लास में भी हमारी क्लास हुआ करती थी। और ये कैंटीन के ऊपर का नज़ारा है, ऊपर से जस्ट सामने ही कैंटीन है और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो थोड़ा सा मैं देखने लग जाती। ये T20 यहाँ पर भी हमारी हिस्ट्री की क्लास होती है, यहाँ पर सामने टाइम टेबल लगता था और जब ठंड होती थी तो हम यहाँ आकर खड़े हो जाते थे, बैठ जाते थे और सामने से अपने कॉलेज का नज़ारा देखते रहते थे। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती, एकदम मज़ा आ जाता। मैं भी थोड़ी देर यहाँ पर खड़ी हो जाती हूँ और फिर उसके बाद मैं आगे चली जाती हूँ। और आगे जाने के बाद मैं देखती हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं कॉलेज के अंदर बदलाव आया है। देखो स्टूडेंट तो हर साल आते जाते रहते हैं और ये यहाँ पर हमारी क्लास हुआ करती थी। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड ईयर में क्लास हुआ करा करती थी, तो कोई क्लास हो रही थी तो मैं वहाँ से साइड में से निकल गई और यहाँ पर मैंने बहुत फ़ोटो क्लिक करवाए हैं। ये एक मस्त जगह है बिल्कुल ही, यहाँ पर फ़ोटो नहीं लिए तो क्या ही किया। और फिर बस मैं इधर अपने 1-2-3 फ़ोटो लेती हूँ और उसके बाद मैं देखती हूँ कि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। संस्कृत का डिपार्टमेंट पहले साइड में हुआ करते, तभी शिफ्ट कर दिया गया है। और ये सामने ही फ़िलोसफी का डिपार्टमेंट है, ये यहाँ पर पहले क्लास हुआ करती थी, अभी कोई डिपार्टमेंट बना दिया गया है। ये फ़िलोसफी का डिपार्टमेंट है और आगे जाने के बाद हमें हिस्ट्री का डिपार्टमेंट और हिंदी का डिपार्टमेंट होता है। और यहाँ पर है हम टीचर्स का बहुत वेट किया करते थे कि कुछ भी काम होता, रिगार्डिंग होता, कुछ पूछना होता। और ये हिंदी का डिपार्टमेंट है
यहाँ पर मैम बैठी हुई थी और बस ऐसे फिर आगे जाने के बाद मैं और जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी देखती हूँ कि वहाँ क्या क्या चेंजेस आया है, क्या क्या नहीं आया है, क्योंकि वहाँ पर हमारी भी कई बार ट्यूटोरियल है वहाँ पर बैठ के होती थी, क्योंकि ठंड होती थी ना, तो ठंड में ओपन के अंदर हमारी ऐसे ले ली जाती थी, तो ऊपर से मैं ऐसे कैप्चर करती हूँ नज़ारा। और आप सामने हैं जो 7 वाली क्लास के अंदर हमारे एग्ज़ाम वगैरह हो गए थे, तो मैं जैसे ही जा रही थी तो मुझे वही चीज़ें याद आ रही थी कि इस वक्त ये हुआ करता था, ये हुआ करता था, अब ये हो रहा है। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट था साइड में, और यहाँ सामने जो गर्ल्स बैठी हुई हैं यहाँ पर हमारे ट्यूटोरियल लेते थे, और हमें अच्छा लगता था, मज़ा आता था। हल्की हल्की धूप आती थी ओपन में, और एक ट्यूटोरियल का एक अलग ही मज़ा होता था। कभी कभी यहाँ हमारी 1-2 बारी क्लास भी लग चुकी थी, तो मज़ा आता था। देखो, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और यहाँ पर हमारे 1-2 बारी पेपर हुए हैं फर्स्ट ईयर के, और बस ये देखने के बाद मैं कि हाँ, यहाँ पर तो इतना कुछ मुझे चेंज नज़र नहीं आया। और फिर मैं सीधे चली जाती हूँ और मैं पोल्ड जाती हूँ अपने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट पे, और वहाँ से सामने से मैं अपने कॉलेज के ऊपर का व्यू देखती हूँ, और नज़ारा एकदम ये मस्त, एकदम बहुत अच्छा दिखाई देता है। और ये नज़ारा ऐसा है कि ये लड़ियाँ वगैरह भी लगी हुई थी, तो कॉलेज में फंक्शन वगैरह तो ये चलते रहते हैं, डिपार्टमेंट फेस्ट वगैरह होते रहते हैं बस। फिर उसके बाद मैं ऊपर जाने के बाद मैं चली जाती हूँ वहाँ जहाँ पर मेरे फर्स्ट ईयर की क्लास लगती थी। और जब जैसे ही जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसे फीलिंग आती है जैसे मैं क्लास लेने के लिए जा रही हूँ। और आगे सामने जाने के बाद यहाँ पर भी मेरी एक पॉलिटिकल साइंस की क्लास हुआ करती थी, वहाँ क्लास लगी हुई थी, तो फिर मैं निकल जाती हूँ। वहाँ से जाने के बाद ये क्लासरूम है जहाँ पर मेरे फर्स्ट ईयर की क्लासेस वगैरह थी, हिंदी की मोस्टली इस रूम में क्लास लगती थी। और हम इतने डिसिप्लिन में रहते थे, जब क्लास नहीं होती थी तो या ख़त्म होती थी, हम लाइट पंखा बंद कर देते थे, और इस वक्त कोई क्लास नहीं हो रही थी, लाइट पंखे सारे ऐसे ऑन पड़े हुए थे। तो मैंने इसको अपने डिसिप्लिन को याद करते हुए मैंने अपने लाइट पंखे बंद कर दी। और वैसे भी ये एक बेसिक हैबिट होती है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और ये दूसरी क्लासरूम है, यहाँ पर भी हमारी फर्स्ट ईयर में क्लास हुआ करती थी हिंदी की। और जैसे ही मैं अंदर घुसी ना, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई, अभी क्लास के लिए जाना है, और यहाँ पर क्लास हो रही है। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि एकदम क्लास शांत हो रखी थी। और जब हमारे टाइम में हम ऐसे झगड़ा करते थे कि मुझे आगे बैठना है, क्योंकि आगे से बैठने में मज़ा आता था, और टीचर से इंटरेक्शन करते हुए तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टीचर के साथ जैसे डिबेट करना हो या फिर जो भी क्वेश्चन वगैरह पुट करना होता था, तो मुझे अच्छा लगता था आगे बैठना। और यहाँ पर मेरी इंग्लिश की क्लास हुआ करती थी, और यहाँ पर मैं देख रही 3-4 लड़कियाँ, शायद इनकी क्लास वगैरह ख़त्म हुई थी। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि देखो, टाइम की बात है, जब हम हुआ करते थे ये क्लासरूम एकदम भरे हुए रहा करा करते थे। और ऐसा होता था कि क्लास शुरू होने से पहले ही 5-7 मिनट पहले हम पहुँच जाया करते। और यहाँ पर ये बेंच स्टूडेंटों के लिए तरस रही हैं, यहाँ पर बैठ ही नहीं रहे हैं। और ऐसे ही देखकर ऐसे लगने लगा था कि ना, समय कितना बदल जाता है। और बस फिर मैं वो देखने के बाद अपने ऊपर से नीचे आ जाती हूँ। और इस क्लास के अंदर भी मेरी क्लास हुआ करती थी सेकंड ईयर के अंदर, और ये हिस्ट्री की क्लास हुआ करा करती। जब भी बेंच कम हो जाते थे तो साइड में सिंगल 1-2 बेंच होते थे, यहाँ पर बैठ जाया करते थे। इतनी क्लास भरी रहती थी। और आज देखो, इन क्लासों में कोई है ही नहीं क्लास लेने के लिए। और ये 222 वाली तो सबसे फेमस क्लास है। यहाँ पर मैं जैसे अंदर जाती हूँ तो ये क्लास एकदम खाली पड़ी होती है, कॉर्नर में एक लड़की बैठी हुई होती है, तो मैं उससे बात करने लग जाती हूँ कि आपकी क्लासेस वगैरह है क्या। और उस लड़की से जैसे मैं बात करती हूँ, कोने में बैठी हुई थी, अपना असाइनमेंट बना रही थी ये लड़की। फिर मैंने इसके साथ आधे घंटे 1 घंटा बात करी, और ये बेचारी बड़ी परेशान हो रही थी अपने असाइनमेंट वगैरह को लेकर। तो फिर मैंने उसे अच्छे से बात करके उसे समझाया, उसको रिलैक्स माइंड किया। और फिर 1 घंटा मैंने फिगर आउट उस लड़के से बात करने के बाद मैं कैंटीन की तरफ चली गई थी। और मैं देख रही थी कि वहाँ पर यह फंक्शन हो रहा था, तो उसके चक्कर में बॉयज़ वगैरह भी अलाउ कर रखे थे। और देखो, सबको अच्छा लगता है मिरांडा के अंदर, लड़कों का सपना होता है अंदर आना। और फिर उसके बाद मैं चली जाती कैंटीन जाने के बाद मैं देखती हूँ कि वहाँ पर सब बच्चे खा रहे होते हैं,
और बात कर रहे होते, काफ़ी शोर का रखा होता है। और ये हमारे टाइम में बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी चीज़ें। जब खाने का टाइम था, जब हम उस वक्त कुछ हुआ नहीं करा करती थी। और ये फ्रेश ये जूस वाले तो भैया तो थे ही पहले से ही, बस चीज़ों की वैरायटियाँ अब बदल गई हैं। फिर उसके बाद मैं वॉशरूम चली जाती हूँ, और वॉशरूम भी अभी इतना मैं देख रही थी कि नीट एंड क्लीन थोड़ा कम था जिस वक्त हम रखते थे। अब थोड़ा जबकि ज़्यादा होनी चाहिए सफाई, बट हो सकता है दिन का टाइम हो तो इतने साफ़ सफाई नहीं थी। और फिर मैं बस वॉशरूम से जाने के बाद मैं बाहर आकर देखती हूँ कि डिपार्टमेंट में जब फंक्शन हो रहा होता है, और इसके बाद मैं देखती हूँ सामने फ़ोटोकॉपी वाले भैया होते हैं। और यहाँ पर पता नहीं मैंने कितने रुपए की फ़ोटोकॉपी करवा चुकी हूँ, पूरी बुक करवाया करा करती थी भैया से। फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद ये विंटर में बैठने की जगह है जहाँ पर विंटर में बैठा करा करती। और यहाँ पर फ़ोटो सेक्शन होता था, फ़ोटो खूब क्लिक करवाया करते। धूप होती थी तो घासों में बैठ जाया करा करते थे और आराम से मज़ा किया करा करते, एकदम टेंशन फ्री मस्त होकर पढ़ाई किया करा करते थे। ये देखो एक मेमोरी होती है, और जिसके साथ इंसान चलता है और समय ऐसे ही निकल जाता है। और उसके बाद मैं चली जाती हूँ जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इस साइड चली जाती हूँ। और यहाँ पर तो अपने डांस सोसाइटी है, वो डांस की तैयारी और कर रही होती। और ये सारा ग्राउंड वगैरह है, ये पीछे का बैकग्राउंड है, यहाँ पर जो भी फेस्ट वगैरह हुआ करा करते थे। और ये जो साइंस ब्लॉक है उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ करा करती, ये सारा ग्राउंड हुआ करा करता था। बट ये साइंस ब्लॉक है, उस वक्त हमारे टाइम में ये ऐसा हुआ था कि ये बनना शुरू हुआ था, बना नहीं था हमारे टाइम में, बनना शुरू हुआ था। तो इस जगह के साथ इतनी ज़्यादा यादें नहीं है, क्योंकि उस वक्त खाली ग्राउंड हुआ करा करता था। और ये सब जब भी फेस्ट हुआ करा करते थे तो इस वाले एरिया के अंदर हुआ करा करते थे। ये हमारा साइंस ब्लॉक जो अब बन चुका है। और ये मैं जब देखती हूँ वहाँ पर मैम की फ़ोटो लगी होती तो मुझे ध्यान आता है कि हाँ, हम क्लास लिया करा करते थे, ये मैम बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मिरांडा में सारे टीचर्स। और उसके बाद मैं ऑडिटोरियम देखती हूँ, बंद होता है, फिर मैं वॉशरूम चली जाती हूँ। और वहाँ से जाने के बाद मैं देखती हूँ कि पोस्टर वगैरह पे हम काफ़ी देखते रहते थे अपने पोस्टर वगैरह। और साथ में जो क्लास वगैरह थी उसमें क्लास लेते थे। और ये पानी पीने की जगह जब हम पूरे दिन पानी पीते रहते थे, मज़ा आता था ठंडा ठंडा वाटरफॉल का पानी पीकर। और ऑडिटोरियम इस वक्त बंद हो रहा होता है। फिर मैं सीधे चली जाती हूँ वॉशरूम जाने के बाद मैं जितने भी प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, और ये हमारे टाइम में जो प्रिंसिपल मैम थी इनकी फ़ोटो देखती हूँ तो मुझे वही इमेज याद आ जाती जो उस वक्त उनकी थी। और फिर वॉशरूम जाने के बाद मैं अपने बाल ठीक कर लेती हूँ कि भाई बाल मेरे ठीक तो है ना। और फिर इसके बाद मैं देखती हूँ सेमिनार हॉल में मैंने 2 से 3 तो सेमिनार अटेंड किए हैं, मैंने ज़्यादा अटेंड नहीं किए। 2-3 मैंने सेमिनार अटेंड किए और खाली पड़ा हुआ होता है सेमिनार। और उस वक्त शायद कुछ प्रिपरेशन वगैरह चल रही थी वहाँ पर सेमिनार के अंदर, बट ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ था। और आगे जाने के बाद मैं फिर दोबारा से फ्लावर वगैरह देखने लग जाती हूँ ग्राउंड के, और कॉलेज देखने लग जाती हूँ। अलग अलग तरह के फ्लावर्स वगैरह देखती हूँ, मन खुश हो जाता है। और सामने से अपने कॉलेज के नाम को कैप्चर करती हूँ, और इतना मज़ा आता है देखकर, एकदम ही वही सारी चीज़ें, वही सारी यादें एकदम फ्लैशबैक हो जाती है। और फिर आगे जाती हूँ तो ये छोटी सी बिल्ली दिखाई देती है। मेरा अंडा में होकर बिल्ली ना देखी तो क्या ही देखा। तो फिर आगे जाने के बाद मैं ये डिपार्टमेंट जो पहले साइंस ब्लॉक की साइड था, ये था पहले। और फिर इधर भी मैं पौधे वगैरह देखती हूँ, और फिर पौधे वगैरह देखने के बाद मैं आगे चली जाती हूँ। और फिर बस ऐसे ही ये सारा साइंस ब्लॉक हुआ करता था पहले, अब नया साइंस ब्लॉक बन चुका है। और यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम हुआ करते थे कॉलेज के। और फिर उसके बाद मैं फ्लावर वगैरह देखती तो मन करता रहता कि बस इनको कंटिन्यू देखती रहूँ, निहारती रहूँ बस। उसके बाद मैं देखने के बाद मैं फिर दोबारा वॉशरूम की साइड जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ऑडिटोरियम में कोई फंक्शन वगैरह हो रखा होता था, कोई थिएटर वगैरह हो, शो वगैरह हो रखा था। तो मैं बस 2 मिनट ही देखती हूँ, और वो देखने के बाद मैं यादें लेकर वापस घर चली जाती हूँ।